जोहार साथियों। सात समंदर पार से भारत की तंगहाली पर एक ऐसा हंसी हंसा कि पूरा देश शर्मसार हो गया। साथ साथ अभी हाल में जो निर्वाचित पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार आई, जो हमारे राज्य के 3 हिस्सों के साथ उसका जुड़ाव, एकदम संथाल परगना से लेकर सिंहभूम तक, वहां के जो सामाजिक हालत है वो गंभीर स्थिति में पहुंच गई। वहां सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर रखी है लगभग। अब वहां पर कोई विरोध प्रदर्शन हो नहीं सकता। वर्तमान समय न केवल आर्थिक तौर पर बहुत संकट के काल से गुजर रहा है, वरन सामाजिक वातावरण भी बहुत तेजी से भयावह स्थिति की ओर जा रहा है। हमारा आर्थिक संकट तो एक जगह है ही, जो विगत 12 वर्षों में जो बदतर हालत में पहुंची है, और ये अब मानना, हम लोग विगत 10 वर्षों से चिल्ला रहे थे, लेकिन हम आरबीआई और भाजपा सरकार के पैरोकार रहे जितने भी अर्थशास्त्री, अब वो खुलकर बोलने लगे हैं कि चुनाव जितना अलग विषय है, लेकिन देश चलाना अलग विषय है। आपने देश के आर्थिक स्थिति को निजी प्रचार और सफलता के लिए जिस प्रकार से अनदेखा किया है, और हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरूप आपने गढ़ने का प्रयास किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 दिन पहले समाप्त हुआ विदेश यात्रा, और उसके अंतिम दिन जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि देश के बहुत सारे लोग आंदोलनजीवी और वो पैरासाइट ऑफ दिस सोसाइटी, मतलब समाज पर बैठकर उनका खून चूसने वाले। उन्होंने आंदोलनजीवी का तुलना पैरासाइट से किया था। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो बकरीद के दिन जो कुर्बानियां होती है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। ये चीजें स्पष्टतः जो असंतोष है वो अब सामने आ रहा है। ये सभी राजनीतिक दलों के लिए, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, समाज यदि अस्थिर रहेगा, आपस में विश्वास समाप्त हो जाएगा, तो ये बड़ा खतरनाक विषय है। आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन इस देश में चल रहा था और
कई तरह के सरकार विरोधी आंदोलन चल रहे थे। आरएसएस का जो इंस्टीट्यूशनल कब्जा है देश में, वही बहुत सहजता से बेरोजगारी के सवाल पर, सुषमा के सवाल पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के मुंह से भी निकल गया कि ये कॉकरोच हैं, ये पैरासाइट है। बाद में हालांकि उन्होंने सफाई दी, लेकिन उन्होंने सफाई में ये कहा कि मैंने वैसे फर्जी वकीलों के बारे में कहा जो गलत डिग्री लाकर यहां किसी केस की पैरवी करने आ जाते। ये तो और भी आपत्तिजनक है, क्योंकि कोई भी वकील को पैरवी करने के पहले बार काउंसिल की सदस्यता लेना पड़ता है। उसी तरह वकीलों का भी रजिस्ट्रेशन होता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश संपूर्ण लॉ फैकल्टी के, उस फ्रेटर्निटी के वो संरक्षक होते हैं। और ठीक उसके बाद जिस प्रकार से प्रतिरोध एक नई भाषा के तौर पर आया, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसने जब भाजपा को भी टपक दिया तो उस पर बैन लगाना, उसका पुनः दूसरे रूप में आ जाना, उस पर पुनः दूसरे रूप से बैन लग जाएगा। आप जनता के सवालों से नकार नहीं सकते। आप इस तरह के जो सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं और देश की आर्थिक संकट को टाल रहे हैं, संकट टलता नहीं, आप शुतुरमुर्ग बन रहे हैं। केंद्र की सरकार आज शुतुरमुर्ग है।